नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग कल परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक फंडा बिल्कुल जीरो से आप लोगों को समझाए थे। आज देखिए उसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से कराए थे जो आगे चल के आप लोगों को बहुत ही काम करने वाला है। ठीक है, बहुत ही सहायता पूर्ण होगा। अब यहाँ से देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन बेसिक करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दे दिया गया है। ये भी बेसिक में ही है, कुछ क्वेश्चन बेसिक करा दे रहे हैं ताकि आगे चल के बहुत ही काम करेगा। देखिए कहा है a प्लस बी का, यहाँ क्वेश्चन ऐसे होगा, यदि, ठीक है ना, यदि a प्लस बी का 15% ज्ञात कर रहे हैं और a माइनस बी का 25% ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हैं। तो देखिए ये चीजें हमको देखना है। तो कह रहा है b का कितना प्रतिशत निकालेंगे तो a के बराबर होगा। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं सारे क्वेश्चनों को डिफाइन करूंगा, आप लोगों को देखना होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ से कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए a प्लस बी है, बिल्कुल बेसिक करते हैं और ट्रिक कहाँ से बन जाएगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ खत्म हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है और यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म होगा, क्योंकि बराबर के दोनों ओर ही प्रतिशत है। तो प्रतिशत है तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। देखिए, और 5 तिहाई 15 और 5 पचे में 25, 5 से दोनों ओर ही कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि गुणा में दोनों है तो दोनों ओर का काट सकते हैं। अब और भी छोटा करना चाह रहे हैं तो देखिए डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। का मतलब गुणा ही होता है, 3 को गुणा करेंगे a में तो 3a हो जाएगा, प्लस 3 को गुणा b में भी करना पड़ेगा, 3b हो जाएगा। अब बराबर में देखिए 5 को गुणा करेंगे a में तो 5a हो जाएगा, माइनस 5b हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काटते थे, अब 5 से दोनों ओर का, दोनों पक्षों की ओर 5 से कट रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था, तो 5 से डिवाइड कर दिए। 5 से डिवाइड होने के बाद देखिए 3 बचा है, 3 का गुणा कर लीजिए। यहाँ 5 बचा है, 5 का गुणा कर लीजिए। अब क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है इसमें जो a और a वाला है एक साथ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बराबर के जस्ट बाद 5a है, ठीक है, 5a लिख लिए। ये प्लस 3a है ना, तो इधर जाके माइनस 3a हो जाएगा। बट इधर से देखिए ये माइनस 5b है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5b हो जाएगा। और इधर से प्लस 3b पहले से है, समझिए 5b में 3b जोड़ेंगे तो 8b हो जाएगा। अब बराबर 5a में से 3 को a घटाएंगे तो 2a हो जाएगा। समझिए, अब काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 हो गया। अब देखिए यहाँ जब भी a और b के बारे में कुछ भी पूछ रहा है उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहां से क्या हो गया, ये 4b बराबर क्या हो गया, a हो गया। समझिएगा, अब यहां से रेशियो, हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन बन जाए, जब ऐसे a बराबर b चाहे b बराबर c, तो वहां से रेशियो बनाइएगा। रेशियो कैसे, हमेशा a रेशियो b बनाइएगा। और a पहले है तो a वाला को आप लोग ढक लेंगे। यहाँ a पहले है तो a वाला को ढकने के बाद क्या दिख रहा है, 4, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, रेशियो b का मान चाहिए ना, रेशियो के भाई a का मान पहले है तो इसीलिए a का मान रखे, a वाला को ढक लिए तो जो दिखेगा वो a का मान होगा। ठीक है, अब b की वैल्यू चाहिए, b वाला को ढक लेंगे पूरा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, 1 होगा, 4 संबंधी 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा है, b का कितना प्रतिशत a होगा, यानी ऐसे पूछा क्वेश्चन है कि b का कितना प्रतिशत a है, ऐसे पूछा है। का देखिए यहां से सबसे b का कह रहा है, का जिस पे आएगा, जिस पे भी का आएगा, 2 ही लोग हैं a और b है, तो का जिस पे आएगा उसको गोल घेरा कर लेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। कौन बचा, a, जो बचा उसे लिख लेंगे। और जब भी जिस पे भी का आ जाएगा कभी भी का वो हमेशा बटे में हो जाता है। बटे में कौन आया, b। और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहां से देखिए a की वैल्यू जो है 4 है, a की वैल्यू कितना है, 4 है, v की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिख लेंगे यहाँ पे। गुणे में क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ से बटा 1 लिखते नहीं है तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400% है। यानी b का 400% निकालेंगे तो a आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कि a का, यही क्वेश्चन देखिए आगे क्या कर सकता है, यही उल्टा कर सकता है। जैसे ये पूछा है b का कितना प्रतिशत a है, तो यह भी तो पूछ सकता है कि a का कितना प्रतिशत a है, यह भी तो पूछ सकता है।
जब b का कितना प्रतिशत a है तो a का कितना प्रतिशत b होगा, a का कितना प्रतिशत b होगा। यह भी उसका उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसका उल्टा, तो यहाँ देखिए पहले का किस पे आया a, तो a को रखने, यहाँ बचा b, तो b ऊपर हो जाएगा और a नीचे आएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, यहीं से एक बार एक स्टेप और चले जाते हैं। b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू a है तो b की जगह पे a, b की वैल्यू यानी b की वैल्यू 1 है तो b की जगह पे 1, बटे में a है, बटे में a है तो बटे में a का मान देखिए 4 है, 4 लिख लेंगे। परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते ही ये करते हैं। 4 से काट देंगे, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 25 से कम में, अरे सॉरी 4 दूनी की 8 और 4 पचे में 20 होगा, सॉरी गलती हो गया। और फिर यहाँ से 25 हो गया तो 25 से कम में 25 होगा, 25% हो गया। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जो का जिसपे का गिरता है वही बटे के नीचे हो जाता है, ठीक है ना। यानी b का कितना प्रतिशत है, b से भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से b का कितना प्रतिशत a है, तो b का कितना प्रतिशत a है तो पूछेगा तो 400% होगा। अगर पूछेगा उसी को उल्टा कर देगा, यानी a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है, तो a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है, तो यहाँ से 25% है। देखिए एक चीज और हो सकता है, एक चीज और हो सकता है, ये भी पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि a जो है b से कितना अधिक है, a b से, a जो है b से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक है, क्लियर है ना। a जो है b से कितना परसेंट अधिक है, तो देखिए यहां से ये चीजें पूछेगा, a b से कितना प्रतिशत अधिक है, तो a 4 रुपया लिया है और b 1 रुपया लिया है, तो a जो है 4 रुपया लिया, a कितना लिया है 4 और b कितना लिया है 1 रुपया। तो a जो 4 रुपया लिया है, b 1 रुपया लेता, कितना रुपया अधिक लिया है 3, हमेशा अंतर निकालेंगे। अधिक पूछेगा, अधिक, तो इन दोनों में से छोटा वाला नीचे आएगा, छोटा कितना कौन है 1 नीचे आएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो बटा ए में 1 हो जाता है तो उस बटा को हटा देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, केवल 3 है तो 300% होगा। अभी हम बता रहे हैं कि जब भी बटा हो जाता है, भिन्न हो जाता है, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। लेकिन देखिए डियर, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया, तीसरे क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया। लेकिन देखिए एक चीज और पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है कि b a से कितना प्रतिशत कम है, यह भी तो पूछ सकता है ना। जब ये a b से अधिक है तो अधिक प्रतिशत बताएगा 300, लेकिन पूछ दिया b a से कितना प्रतिशत कम है, तो कम के लिए देखिए, अधिक के लिए इन दोनों में से छोटा वाला नीचे आता है, और अधिक के लिए देखिए a जो है b से कितना अधिक है, अरे सॉरी हाँ, b a से कितना कम है, तो देखिए b 1 रुपया लिया है और ये 4 रुपया लिया, क रुपया कम लिया, 3 रुपया कम लिया है। अब कम ही परसेंट निकालने के लिए इन दोनों में से बड़ा वाला को लिखेंगे, देखिए यही 3 रहेगा, बड़ा वाला 4 आएगा, अब परसेंट में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 100, 4 दूनी की 8, 4 पचे 20, 25 3 यहाँ 75%। तो ध्यान दीजिएगा 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे तरह से पूछता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर करेगा, आप लोग गलत कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आया है, देखिए b का कितना प्रतिशत a है, तो 400% a है, ठीक है ना, 400। अगर पूछेगा a का कितना प्रतिशत b है, तो 25%, ठीक है। अगर पूछेगा a b से कितना प्रतिशत अधिक है तो 300 आया है, 300% आंसर आएगा, ठीक है ना। यहीं से आंसर बनता है सारे के सारे क्वेश्चन। अब देखिए पूछता b a से कितना प्रतिशत कम है, तो b जो है, ये b जो है a से 3 गो कम है, 3 लिख लिए। आप कमी के लिए हमेशा इन दोनों में से बड़ा उल्टा लिखते हैं, उल्टा, कमी के लिए बड़ा वाला नीचे और अधिक के लिए छोटा वाला नीचे। तो देखिए कमी कहाँ है, इसमें कमी कहाँ है, कौन, तो इन दोनों में से बड़ा वाला नीचे। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा किए, कट गया, कट के 25 3 75 हो गया। तो यहाँ से चारों के चारों आंसर आप लोग बता लेंगे। एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। या फिर देखिए एक चीज और होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए और आगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पे मान को जो पूछने का तरीका है थोड़ा सा बदल। अभी हम बताएं 4 क्वेश्चन आप लोगों को, बिल्कुल ऐसा ही था,
4 क्वेश्चन वहां से क्रिएट कराए एक क्वेश्चन में से। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बस आप लोगों को क्वेश्चन की प्रवृत्ति पकड़ लेना है। मैं आप लोगों को दावा करता हूं कि पूरा का पूरा परसेंटेज का क्लास आप लोग ले लेंगे तो परसेंटेज का हर टॉपिक क्लियर कर लेंगे आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, किसी भी बुक का ऐसा क्वेश्चन न हो कि जो आप लोग लगा ना पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाला है अभी आगे चल करके, ठीक है। अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। देखिए यहां से क्या है, a प्लस बी, अगर यहाँ के बढ़ा नहीं सकते तो देखिए परसेंट 0% से 0% खत्म। क्लियर है, खत्म हो गया, कट गया। यहां से ये भी 4 से 2 कट, 2 जो है 4 जो है 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2 से दोनों का काट दिए। इधर से देखिए इसको गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे a में तो 2a होगा, प्लस 2 का गुणा करेंगे b में तो 2b हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे a में तो 3a हो जाएगा, माइनस 3b होगा। समझिए ये माइनस 3b है तो इधर आके प्लस 3b हो गया, जुट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा b, क्योंकि 2b इधर पहले से है और ये माइनस का 3b इधर आके प्लस का 3b होगा, तो प्लस प्लस जुट के 5 को b हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 2, ये सॉरी प्लस 2 है तो उधर जाके घटेगा, इधर माइनस 2a हो जाएगा, तो 3 a में से 2a को घटा देंगे तो 1a ही बचेगा, यानी 3a में से 2a घटाएंगे तो 1 यानी 1a बच जाएगा, तो 1a बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता, ध्यान दीजिएगा। यहां से कभी भी ऐसे a और b बराबर का शेड्यूल बन जाए तो आप लोग यहां से रेशियो ज्ञात कर लीजिएगा, हमेशा रेशियो, यानी a रेशियो b का मान निकाल लीजिएगा। तो a की वैल्यू चाहिए ना, तो a वाला को पूरा ढक लेंगे आप लोग। क्या दिखा, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 को लिख लेंगे, ये a की वैल्यू हो गया। b दूसरे पे है तब b का पूरा वैल्यू ढक लेंगे। a दिख रहा है, a के पास कुछ नहीं है तो वहां पे 1 होगा, तो a रेशियो b का मान 5:1 आ गया। रेशियो पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में रूल पढ़ाएंगे कि ये ढकने वाला सिस्टम कैसे आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला क्वेश्चन ये है, 2 है, गुणे 2 और a के बीच में कोई चीज नहीं है, कोई सिंबल नहीं है तो गुणा होता है, और a की वैल्यू देखिए 5 है तो a की जगह पे क्या रख देंगे 5 माइनस 3 और गुणे v है, v की वैल्यू देखिए दूसरा पे भी है तो दूसरा मान v का होगा, यहां से 1 हो जाएगा। इसके बटे में a का मान आप लोग देखिए 5 रखे या फिर प्लस b का मान 1 लिखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार, ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 3 एकम में 3 होगा, 5 दूनी के 10 और 3 एकम में 3, 10 में से 3 गया तो 7 बटे में ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, यानी पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका तो आंसर हम लोग पा गए। लेकिन क्या क्या पूछ सकता है, आप लोग अपने दिमाग को ऐसे डाइवर्ट कर लीजिए, क्या क्या यहां से क्वेश्चन क्या क्या निकल सकता है, ये चीजें आप लोग पकड़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। पहला तो ये भी पूछ सकता है, a का पहला क्वेश्चन, a का कितना प्रतिशत b है, यानी a का कितना प्रतिशत b के बराबर है, ऐसे भी बोल सकता है a का कितना प्रतिशत b के बराबर है या a का कितना प्रतिशत b है। ध्यान दीजिए, नाम पहले किसका, का इस पे आया इसको छोड़ दीजिए, बचा कौन b को लिख लीजिए, का जिस पे आता है वो हमेशा बटा के नीचे आ जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना पड़ता है, बराबर फिर इसी चीज को a की v है तो v की वैल्यू देखिए 1 है, 1 लिख लेते हैं, और a है नीचे में, a का मान 5 है, 5 लिख लेते हैं। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी के 10 होगा डियर, और ये 0 बच गया, 20 से कम में 20%। देखिए ये पूछेगा कि a का कितना प्रतिशत b है तो 20% है, बस इतना काम करना पड़ेगा। या यह भी पूछ सकता है कि b का कितना प्रतिशत a है, ध्यान दीजिए ये भी पूछ सकता है। कहें जिसपे का गिरेगा वो रुक जाता है, जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, a बटे में b हो जाएगा, का हमेशा बटा में हो जाता है, का कहां होता है हमेशा बटे में हो जाएगा। आप लोग जान रहे हैं भिन्न हो गई, ये बटे बी भिन्न है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना पड़ता है, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए a की वैल्यू आप निकालिए, यहां से क्या a की वैल्यू 5 है, 5 लिख देंगे, बटे में b है, b की वैल्यू 1 है, 1 अब गुणे 100 ये वाला 100, ठीक है। बटा 1 नहीं रखते हैं क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो बटे में 1 जो है इसको हटा देते हैं, यानी बटा में 1 है इसका कोई मतलब नहीं है, तो गुणा कर देंगे 100
बचे 500% है। ठीक है, तो A का कितना प्रतिशत B है, तो A का 20% B है, लेकिन B का कितना प्रतिशत है, तो B का 500% निकालेंगे तब जाके A मिलेगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और ये चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ठीक है, नीचे देखिए दिख रहा है या नहीं, यहां से अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहां से ये पूछ सकता है A, ठीक है ना, A B से कितना प्रतिशत कम है, A B से कितना प्रतिशत कम है, तो कम हो कंपेयर करना है। देखिए A जो, इसी में देखेंगे A जो है B से, सॉरी कम नहीं अधिक है, A B से कितना अधिक है, आए ऐसे कहेगा क्योंकि वहां अधिक है। A B से कितना अधिक है, A जो है B से कट अधिक है, B से I कट अधिक है, 4 गो अधिक है, 4 लिख लेंगे। अधिक परसेंट निकालने के लिए, अधिक प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों में से कौन कम है, कम वाला को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, उल्टा करते हैं, अधिक प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों में से कम वाला को, ठीक है, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा तो 400% हो जाएगा। ठीक है, यही चीज ऐसे हो जाता कि B जो है A से कितना प्रतिशत, B जो है A से कितना प्रतिशत कम है, A से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए ये B जो है A से कम है, 4 गो कम है, जब ये 4 गो अधिक है तो ये 4 गो कम होगा, 4 ही रखेंगे, लेकिन कमी के लिए इन दोनों में से बड़ा वाला लिखेंगे। बड़ा क्या है, 5, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 दूनी के 10 और 20 चौको 80। देखिए क्लियर हो गया। यहां से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा यहीं पे कर देगा, 3A - 2B बटे A + B भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी कर सकता है, तो ऐसे कितना भी क्वेश्चन बनाएगा, बस यहाँ से A और B का मान निकाल के उसमें पुट कर देना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए वही संख्या है, बिल्कुल छोटा संख्या है, लिया गया कर किसी संख्या का 45% का मान 144 है, तो बताइए उस संख्या का जब 75% निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए इसका तो इतना जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, और यही ट्रिक पूरे परसेंटेज में चलेगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को। बट इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझाएंगे, एक्स से कैसे लगाया जाता है, थोड़ा सा बेसिक समझिए, थोड़ा सा बेसिक कैसे लगाते हैं। क्लियर है, तो बेसिक समझेंगे तो क्या करना है डियर, देखिए यहां से कह रहा है किसी संख्या का 45%, यानी संख्या कोई होगी, कौन सी संख्या है ये संख्या बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो किसी संख्या का 45% निकालना है। तो मान लेते हैं ये किसी संख्या जो कहा है, तो इसी संख्या को मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x। अब जैसे कहेगा बिल्कुल प्रश्नानुसार वैसे ही करेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 45%, पहले तो संख्या नहीं पता था, अब तो संख्या पता हो गई ना, तो कह रहा है इसी संख्या का माने गुणा 45% का मान कितना आ रहा है, यानी x का 45% निकालने पे कितना आ जा रहा है, 144 आ जा रहा है, 144 आ गया। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकालते हैं x की। देखिए x और गुणे 45 बटे प्रतिशत जब भी आता है, आप लोगों को बताए थे, जब भी प्रतिशत आता है तो प्रतिशत को हटा करके बटे में 100 लिख देते हैं, प्रतिशत को हटा के बटे में क्या लिख देते हैं 100, बराबर में 144 है डियर। ठीक है, तो x बराबर में 144 है, उसको लिख लेते हैं, बराबर के जस्ट बाद 144 है। अब देखिए जो नीचे होता है ना, जो नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हैं, और ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। क्लियर है, अब x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। देखिए 5 से काट रहे हैं, 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 से दोनों को काट दिए, 9 से काटते हैं, 9 एकम में 9 हो गया, 9 से 14 कितना अधिक है 5 जाके इसमें 54 बन जाएगा, तो 9 छक्का 54, 16 दूना के 32 हो जाएगा 320। ये अभी नहीं, अगर ये पूछता
कि किसी संख्या का 45% का मान 144 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तब तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन वह संख्या नहीं ज्ञात करना है, कह रहा है जब किसी संख्या का 45% का मान 144 है तो उस संख्या का 75% का मान हो, यानी उसी संख्या, यानी 320 है वह संख्या, यानी वह संख्या मिल गई तो उसी संख्या का हमको कितना परसेंट निकाल के बताना है, 75%। 75% हटेगा तो बटा 100 लग जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 बटे 32 और यहां से हो गया 8 दूना के 16, 160 आ गया। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इतना ज्यादा समय नहीं देना है, कुछ ही सेकंड में देखिएगा हम बताएंगे। अगर इस चीज को आप लोग समझ ले रहे हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड से क्वेश्चन लग जाएगा और इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते देखिए अब ट्रिक से। ट्रिक क्या है मेरा, एकदम बिल्कुल ट्रिक आसान है और ये बल्कि इसी चैप्टर में नहीं, लगभग गणित के हर चैप्टर में ये काम करने वाला, हर चैप्टर में काम करने वाला है। पूरी की पूरी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन कहीं भी सूत्र नहीं देखेंगे। आप ध्यान दीजिए, कह रहा किसी संख्या का 45% का मान कितना है, 144, यानी 45% का मान कितना होता है, 144। बता रहा है किसी संख्या का 45% निकाल रहे हैं तो उसका मान कितना आएगा, यानी 45% का मान जब बता रहा है कि 144 है तो पूछ रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पूछ देता वह संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या हमेशा कितना होती है, किसी भी संख्या को हमेशा 100 मानते हैं। ये चीज बताया गया है पहले वीडियो में, उसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन 100 संख्या नहीं ज्ञात, अगर संख्या पूछ देता तो यहां से तुरंत हम लोग क्या निकालते, 100। जब 45% का मान निकालना है तो संख्या 100% होती है ना, 100% का मान निकाल देते हमारा आ जाता। बट ध्यान दीजिए हमें 100% का मान संख्या नहीं निकालना, संख्या का, कर संख्या का 75% यहाँ का होना चाहिए था, संख्या का 75% का मान क्या होगा, ठीक है। संख्या के 75% का मान निकालना है तो 75। जब 45% का मान निकल गया है तो 75% का मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए जब 45% का मान इतना है तो 75% का मान पूछ रहा है तो जो नीचे वो कहाँ चला जाता है, हमेशा भी यहाँ भी बताएं, यही कॉन्सेप्ट तो है डियर। देखिए जो नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ गया, नीचे, इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो नीचे वो कहाँ चला गया, ऊपर 75 और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 9 45, ठीक है, 5 एकम में 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम में 5, 2 बच गया, 5 5 25, फिर 9 से काट दे रहे हैं इसको तो 9 एकम में 9 छक्का 54, देखिए 15 छक्का कितना हो जाएगा, 15 छक्के 1 मिनट। यहां से और भी कटने वाला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 एकम में 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा, 15 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 15 9 24। देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम मल्टीप्लाई गलती कर दिए थे क्योंकि 8 3 के 24 होता है, हम 16 यहाँ हम समझे 2 है, ठीक है, गलत कर दिए हैं, दिक्कत हो गया। 8 3 के 24 होगा तो देखिए दोनों का आंसर सेम आया ना, सेम। तो ये इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये ट्रिक्स देखिए कितना आसान है और ये ट्रिक्स आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। चलिए आगे वाला क्वेश्चन। अब देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन करना है आप लोगों को, बस यहाँ पे डाटा चेंज हो गया है। पहले कहा था यदि किसी संख्या का, इसके पहले क्वेश्चन क्या था, बोला था यदि किसी संख्या का 45% का मान 144 है, बट वो क्या हो गया, यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 65% का मान क्या है, 195 है, तो के बाद ध्यान दीजिए, तो कहेगा वह संख्या क्या है, वह संख्या पूछेगा, या कहेगा तो बताइए उस संख्या का 140% का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए अगर यहां से तो के बाद कह देता तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए, ऐसे कह देता संख्या को ज्ञात कीजिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन यहां बन जाएगा, लेकिन उस संख्या को नहीं ज्ञात करा तो कह रहा है बताइए उस संख्या का 140% का मान क्या है। ध्यान दीजिए एकदम 10 सेकंड में आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, जितना भी तेज कर सकते हैं। कह रहा है 65% का मान 195, 65% का मान कितना है, 195 है, तो क परसेंट का मान पूछ रहा है, 140% का मान पूछ रहा है, ठीक है। परसेंटेज वाले को एक साथ कर ली, तो जब 65% का मान इतना है तो 140% का मान पूछ रहा है। जो नीचे रहता, अभी भी बताएं इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि जो नीचे रहता है उसको कहां भेज देते हैं, ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। देखिए 13 से कट जाएगा, 13 पचे में 65 होता है और 13 एकम में 13 से 19 6 अधिक है,
ठीक है ना, 6 जाके क्या हो जाएगा 65, फिर 13 बचे क्या हो जाएगा 65, फिर 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई में 15 हो गया, तो बचा क्या इसका से 14 तिया 42 हो गया, और यहाँ से एक जीरो। तो देखिए जब 65 किसी संख्या का 65% का मान 195 है, तो उसी संख्या का 140% का मान कितना होगा 420 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यह क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 65% का मान कितना है 195 है, किसी संख्या के 65% का मान 195 है, और क्वेश्चन की प्रकृति बदल देता, कहता तो बताइए उस संख्या को ज्ञात कीजिए। वह संख्या पूछ देगा, वह संख्या कितनी है, तो संख्या हमेशा कितना होता, कोई भी संख्या परसेंटेज में 100% होती है, तब यहां से हम लोगों को कितना मान निकालना पड़ता 100% का। जो नीचे वो कहां चला जाता ऊपर, और ऊपर वाला कहां जाता नीचे। 13 पचे 65, फिर 13 से जैसे यहाँ काटे थे 15 ही आएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा, तो 300 आएगा। संख्या पूछता तो कितना आंसर मारते 300, लेकिन संख्या नहीं पूछा है, कह रहा 65% का मान 195 है, तो उस संख्या का 140% का मान क्या होगा, चाहे 150% का मान क्या होगा, चाहे 90% का मान क्या होगा। यहाँ डाटा कुछ भी बदल के दे सकता है, 90% का या 65% का या 60% का या 20% का मान पूछ सकता है। तो कितना का भी मान पूछे आप लोग देखिए इस ट्रिक पे लगाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए इसके पहले आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बेसिक भी करके दिखाए, ट्रिक भी दिखाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन। अब देखिए जो ये क्वेश्चन आप लोग पहले देखे उसको हम मिटाए नहीं है, क्वेश्चन और कैसे इसमें बदलाव करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन कैसे बदलाव करता है, वही चीज आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए मैं इस चीज को मिटाया नहीं हूं। ठीक है, आप लोग देख रहे थे डियर, यहां से कह रहा था 65% का मान जो है कितना है 195 है, 195 है, तो पूछ रहा था 140% का मान क्या होगा। जो नीचे वाला था उसको ऊपर कर दिए, ऊपर वाला था नीचे काट दिए थे, आंसर आ गया था। बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। वही क्वेश्चन है यहाँ भी, ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या का जब 45% का मान निकालते, देखिए 45% का मान निकाल रहा है तो 140 आ रहा है, 140 आ रहा है, ठीक है। तो बताइए उस संख्या का कितना प्रतिशत निकालें, कितना परसेंट, यानी ये परसेंटेज पूछ रहा है। पहले देखिए परसेंट दे करके मान को पूछ लेता था, काट देते थे मान निकल जाता था, लेकिन कह रहा है उस संख्या का को परसेंट का मान 240 होगा। तो जब 140 रुपए का मान 45% है तो कह रहा है 240। देखिए परसेंट, अगर परसेंट वाली संख्या देता तो परसेंट वाली संख्या के नीचे रखते, यही ध्यान देना है आप लोगों को, ट्रिक्स है वही। अब क्या करेंगे, जब आप ही लोग सोचिए, जब 140% में 45, 140 रुपया में 45% निकल रहा है तो 240 रुपया में को परसेंट निकलेगा। या इस तरह से लिखिए, इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहां जाएगा नीचे। या फिर इसको देखिए 140% यानी 45% का मान 140 है, यानी 140 का मान ही 45 है ना, इस तरह से लिखते परसेंट वाला को इधर। और कह रहा है तब 240 कितना परसेंट का मान है नहीं पता है, हे का मान निकालना है, 240 को परसेंट का मान है, परसेंट निकालना है, नीचे वाला कहां चल जाएगा इसको, या तो यहीं पे लग गया होता है, यही वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे किए होते ना तो आ गया होता। बट देखिए इस तरह से बनाने वाला हमेशा कहें परसेंट वाली संख्या एक और रहती है, बिना परसेंट वाली संख्या एक और रहती है, आपका आंसर आ जाता है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज 2 नहीं हो पा रहा था, जो साधारण संख्या थी वो 2 हो रहा था, इसीलिए इनको बिना परसेंटेज वाली संख्या को एक और कर लिए, और 140 का मान कितना है 45, तो 45% लिख लिए, और पूछ रहा है 240 कितने परसेंट का मान है, तो 240 कितना परसेंट आएगा, नीचे वाला ऊपर कर दे रहे हैं और ऊपर वाला आ जा रहा है नीचे, बस इतना ही करना है। 1 0 से 1 0 खत्म। अब काट दे रहे हैं, देखिए काट दे रहे हैं तो 2 सते 14 होगा, 2 एकम में 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब 12 पचे 60 हो गया, 12 चौको 48 और 6 44 हो जाएगा, ठीक है, अरे सॉरी 54 हो जाएगा, 54, 12 चौको 48 या 12 पचे 60 को 0 6 हासिल हुआ था, अब 12 चौको 48 6 54 होगा, सॉरी। अब बटे में 7 हो गया, 7 सते 49, 49 से जो ये 54 है 5 अधिक है 5 इधर जाकर के 50 बनाएगा, फिर 7 सते 49 से 50 एक अधिक है ऊपर हो जाएगा बटे में 7। तो ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक है, बस भाग देने में आप लोगों को काटने पीटने में जितना भी समय लग जाए वही आप लोगों का समय लगेगा, बट कोई भी सूत्र इसमें याद नहीं करना है, बस नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे को करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है,
क्या बदलाव किया गया आप लोगों को देखना होगा। करे यदि किसी संख्या में 45 जोड़ा जाता है, यानी 45 को बढ़ा दिया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है? 45। तो 45 बढ़ा दिया जा रहा है तो संख्या के मान में 12 बढ़ रहा है। या आप ध्यान दीजिएगा, यानी ये 12% जो है 12% बढ़ रहा है। कब? 12% की वृद्धि कब हो रही है? जब 45 जोड़ रहे हैं तब। यानी 12% की वृद्धि कब हुई? जब 45 की वृद्धि की है तब, यानी 12% का मान होगा 45। तो जब 12% की वृद्धि कब हुई है? जब 45 जोड़े हैं तब, यानी 12% का मान 45 है। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है, तो बताइए उस संख्या का 40% का मान क्या है? 40% का मान निकाल लेंगे तो 40% का मान हमारा आ गया। देखिए कितना समय लगेगा। आप लोगों को बस नीचे वाला क्या कर देना है? ऊपर, और ऊपर वाला को ला देना है नीचे। ठीक है, 4 तिहाई 12 होगा, फिर 4 दहा पे 40 हो जाएगा, फिर 3 एकम में 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 40% का मान आ गया 150, क्योंकि 15 दहा पे 150। तो देखिए 12%, यानी 12% बढ़ाए हैं। यानी 12% की वृद्धि कब हुई है डियर? यहाँ से देखना है। 12% की वृद्धि हो रही है कब? जब 45 बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 45 जोड़ रहे हैं तब। यानी 45 बढ़ाने के बाद 12% बढ़ाया था, मतलब 45 बढ़ाने के बाद 12% बढ़ रहा है। तो कब बढ़ा? 45 जोड़ने पे 12 बढ़ाया का मतलब 12% का मान 45 है। ठीक है, यानी 45 बढ़ाने पर 12% बढ़ाएगा, मतलब 12% का मान है 45। तो पूछ रहा है उस संख्या का 40% का मान क्या होगा? तो उस संख्या का 40% का मान कितना आ गया? 150। बस 40% का मान निकालेंगे। जिसका मान मिल जाता है उसके सामने लिख देते हैं, जिसका मान पूछता है उसका मान निकालते हैं नीचे रख करके। और जिसका मान नीचे रख करके निकालेंगे, जो नीचे होगा वो हमेशा ऊपर जाएगा और ऊपर वाला हमेशा नीचे आएगा। ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम हर चैप्टर में काम करेगा, बस एक जगह नहीं करेगा डियर, टाइम एंड वर्क में नहीं करता है। टाइम एंड वर्क में इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये क्या है? ये जो है सीधा अनुपात है। ठीक है, और वहां जो है उल्टा अनुपात होता है, इसीलिए वहां काम नहीं कर पाता है। मैं किस कंडीशन में ये नीचे वाला ऊपर होगा और ऊपर वाला नीचे होगा, वो चीजें हम सारी चीजों को डिफाइन करेंगे टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ। कह रहा है यदि किसी संख्या में से किसी संख्या में से, यहाँ देखिए संख्या में छूट गया है। यदि किसी संख्या में से 24 घटा दिया जाए, यानी 24 कम कर दिया जाए, तो संख्या के मान में 15% की कमी हुई। देखिए 24 कम किया गया, कितना कम किया गया? 24। तो कितना परसेंट में कमी हुआ? 15। यानी 15% की कमी कब हो रही है? जब 24 को घटाया, यानी 24 की कमी की जा रही है तब। तो यहां से देखिए जब 15% का मान 24 है, तो अब ये पूछ रहा है तो बताइए उस संख्या में 40 जोड़ा जाए, उस संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि? यानी जब 15% में 24 निकल रहा है तो पूछ रहा है तब बताइए जब 40 जोड़ा जाए। यानी देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये परसेंट वाला चीज है तो 40 को इसके नीचे कभी नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा परसेंटेज के सामने परसेंटेज वाला ही संख्या लिखी जाती है कभी। ये देखिए ये परसेंट है, ये 40 कहां होना चाहिए था? 40 को यहां होना चाहिए था। तो अब देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नीचे वाला कहां जाएगा? क्योंकि परसेंट वाला वैल्यू निकालना हमको। देखिए तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, तो परसेंटेज को ज्ञात करना है। तो ये वाली चीज जो नीचे है कहां आ जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाली कहां आ जाएगा? नीचे। बस यही करना आप लोगों को। देखिए तो 8 त्रिके 24 हो जाएगा और 8 पचे में 40 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15 और 5 पचे में कितना हो जाएगा? 25। तो ये देखिए 40, जब 24% का मान 15 आया तो 40% का मान कितना आ जाएगा? 25। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं इस चीज को, जब 24 घटाया जा रहा है, जब 24 घटाया गया है तो कब परसेंट की कमी हो रही है? 15% की कमी हो रही है। तब पकड़ है तो बताइए 40 जोड़ा जाएगा, 40 बढ़ाया जाएगा, यानी 24% का मान 15 है तो 40 जोड़ने पे कितना बढ़ेगा? यानी 40%, 40 का मान निकालें तो जो नीचे कहां चला जाएगा? परसेंट है, जो नीचे ऊपर, और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ठीक है, 8 त्रिके 24 और 8 पचे 40 और 3 पचे 15 और 5 पचे में 25। तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा क्या होगा, जो 2 बार देता है उसको एक साथ लिखिए, जो 1 बार दिया उसको एक साथ लिख करके नीचे ऊपर करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिक भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया है। बताइए ऐसा ट्रिक्स शायद ही आप लोग कहीं देखे होंगे, आगे भी अगले वीडियो में देखिए आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसी जोड़ और घटाना
से संबंधित प्रश्न पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रही है। ठीक है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी तरह से बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आप लोगों को फिर मिलेंगे। आप लोग मेरे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि हम लोग फिर आगे जो है अच्छे से क्लास को चालू कर सके।